हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर and multiply 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find numbers। इसमें यह कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं कंसेक्यूटिव, लगातार है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में है। तो और जो संख्या है उसको 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी से। जो पहली संख्या है उसको 2 से, दूसरी संख्या को 3 से, तीसरी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। और जो उन सब का सम है, एडिशन जो है, सम योग है, वो 74 है। तो हमें संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं। अगर मान लो x अगर 10 होगा तो इसका अगला x + 1, यानी कि 10 + 1 11। तो अगर हम मान लो पहले को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, तीसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी, तीसरी संख्या x + 2। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसे 4 से मल्टीप्लाई, 2, 3, 4। जो संख्या है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी x + 1, x + 2, और इसे रिस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी से, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इन सब का जो सम है, इन संख्याओं का जो सम है वो 74 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × x 2x, 3 × 3x प्लस में 3 × 1 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 4x + 4 × 2 = 8। तो इस तरीके से इन सब का जो सम है 74 है। कितना है, 74। तो अब क्या करेंगे, x वाली जितनी भी संख्या है इसे ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9x, फिर संख्या 11 = 74। तो अब हमें क्या करना है, 74। अब ये चूंकि इधर प्लस का है तो ये इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, -11। तो 74 - 11 63। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 9x। ये तो दूसरी तरफ चला गया तो हमारे पास यहाँ 9x बचेगा। अब x है, 9 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई से हम क्या करेंगे, इसके बटे में डाल देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड में इसका 9 आ जाएगा। क्या जाएगा, 9। तो 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63। तो x की वैल्यू जो है 7 आ गई है। तो हमारे जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 7। तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 7, सेकंड नंबर x + 1 यानी 7 + 1 8। थर्ड नंबर x + 2, x कितना है, 7। तो 7 + 2 9। तो ये देखो कंसेक्यूटिव है, लगातार है, 7 8 9, 7 8 9, ये हमारी लगातार संख्या है। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, 2 नाम है ये, राहुल एंड हरून, आर इन द रेशो
5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What are present age? तो इनके प्रेजेंट एज बताने हैं। कह रहा है कि सवाल में क्या कहा गया है, राहुल और हरून है, इनके जो एज है उसका जो अनुपात है 5:7 है, मतलब 5:7। 4 साल बाद, 4 साल बाद, लेटर, बाद में 4 साल बाद जो उनकी आयु होगा, जो भी उनकी आयु होगी वो उनका जो सम है, उनका जो सम है 4 साल बाद उनकी आयु का सम 56 होगा, मतलब उनकी आयु का योग, जोड़ जो होगा 56 होगा। व्हाट आर प्रेजेंट एजिस? तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट देयर प्रेजेंट एजिस, लेट देयर प्रेजेंट एजिस, प्रेजेंट एजिस। तो जो रेशो दिया हुआ है इसी को हम मान लेते हैं 5x एंड 7x, 5x एंड 7x मान लेते हैं। तो 4 years लेटर, 4 years लेटर मतलब 4 साल बाद। अगर मान लो अभी किसी की आयु 20 वर्ष है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 24। तो उसके लिए हमने क्या किया, 4 को ऐड किया है। तो हम क्या करेंगे, 4 साल बाद, 4 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद देयर एजिस, जो इनके एजिस हैं 4 साल बाद जो इनके एजिस हैं, इनका सम, इन दोनों के आयु का जो सम है वो कितना है, 56, 56। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल देते हैं। ये हमने ब्रैकेट लगाए दोनों को अलग अलग एज दिखाने के लिए। 7x + 4, 7 और 5 12x, 4 4 जा 8 = 56। अब क्या करेंगे, ये +8 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -8। 56 - 8 कितना आएगा, 48। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 12x। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इस 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में ले जाएंगे। 12 4 जब 48, तो x की वैल्यू जो है वो 4 हमें प्राप्त हो गई है, 4। तो अब इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज जिसको हमने 5x माना हुआ है, जैसे राहुल है, राहुल की एज 5x, क्या है, 5x। तो मल्टीप्लाई 5 × x, x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 20 ईयर्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो इसके दूसरा हरून है, हरून की एज निकालते 7x, तो 7 × 4, 7 × 4 28 ईयर्स। तो इस तरीके से ये दोनों एज हमें प्राप्त हो गए आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5। जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो क्लास में जो इनकी संख्या 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेशो दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। अब करें कि इसमें क्या कहा गया है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लड़कों की संख्या है
वो लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है, तो हमें इन दोनों को बराबर, ये लड़के ज़्यादा हैं, कितने हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो इसको बराबर इसके बराबर करने, इसको इसके बराबर करने के लिए जो ये 8 है, लड़कियों में 8 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हो गई है। पहले क्या कहा गया था कि जो बॉयज है 8 मोर, मतलब 8 ज़्यादा है, किससे, लड़कियों से ज़्यादा हैं। तो लड़के जब ज़्यादा हैं तो हम लड़कियों में हम क्या करते हैं, 8 ऐड कर देते हैं। अब दोनों क्या हो गए, बराबर। अब हम x वालों को एक तरफ ले आते हैं, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 यही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में रहेगा, 8 डिवाइडेड 2, ये 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4। तो अब हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं। तो हैंस नंबर ऑफ बॉयज 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई 4 28, ये जो है बॉयज हो गए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 5x 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो गया। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 28 प्लस 20 कितना आ गया, 48, ये टोटल स्ट्रेंथ आ गया। बॉयज की संख्या 28, गर्ल्स की संख्या 20, टोटल स्ट्रेंथ 48, ये आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से यंगर मतलब छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं, और एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, अपने दादा मतलब बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो मान लेते प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग x ईयर्स मतलब x वर्ष। तो बाईचुंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज कितनी हो जाएगी, कितने साल बड़े हैं, 29 साल है, x प्लस 29 ईयर्स, बाईचुंग से जो है 29 साल बड़े हैं। अब दादाजी की आयु ग्रैंडफादर जो इसके दादाजी हैं उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं। तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, x प्लस 55। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का जो एज का सम है 135, इन तीनों के जो एज का सम है 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स फादर एज प्लस बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, इन तीनों के जो एज का सम है, बाईचुंग्स उसके पिताजी और उसके दादाजी, इन तीनों के जो एज का सम है 135 ईयर्स, 135 ईयर्स। x 3x 1x यानी कि 1x 2x 3x और इसे ऐड कर देंगे 84 135। तो अब क्या करना है, प्लस 84 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 135 माइनस 84 3x इज इक्वल टू, तो ये 84 इधर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो संख्या आएगी कितनी आएगी 1, और यहां से ये माइनस हो जाएगा 51 3x इज इक्वल टू 51।
x इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 17 ईयर्स। तो वाइचुंग की एज कितनी हो गई, प्रेजेंट, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ वाइचुंग, प्रेजेंट एज ऑफ वाइचुंग, प्रेजेंट एज ऑफ वाइचुंग 17 ईयर्स। कितनी हो गई 17 ईयर्स। अब फादर की बात कर लेते हैं तो पिताजी की आयु कितने 29 साल बड़े हैं तो 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 कितना आ जाएगा 46 ईयर्स। कितना आ जाएगा 46 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की बात कर लेते हैं। ग्रैंडफादर 17 प्लस 55, 17 प्लस 55 तो ये कितना आ जाएगा, ये एज को ऐड कर देते हैं 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। ये दादाजी की आयु, ये वाइचुंग के पिताजी की आयु, ये वाइचुंग की आयु। तो हमें ये तीनों एज प्राप्त हो गई है, यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? What is Ravi present age? तो इसमें यह कहा गया है कि 15 years from now, अब से 15 साल बाद जो आयु है रवि की वो प्रेजेंट आयु के 4 गुने के बराबर होगी, 4 गुने के बराबर होगी। व्हाट इज प्रेजेंट एज? तो मान लेते हैं सबसे पहले, मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि x वर्ष, x वर्ष, प्रेजेंट एज ऑफ रवि x वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद जो उम्र होगी रवि की, अब से 15 साल बाद जो उम्र होगी रवि की वो प्रेजेंट एज के 4 गुने के बराबर होगी, प्रेजेंट एज के 4 गुने के बराबर। प्रेजेंट एज कितनी है x, तो इसका 4 गुना 4x मतलब 4x। x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, तो 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड 3, 5 ईयर्स। कितना आ गया 5 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि 5 ईयर्स आंसर।